छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे कवासी हरीश अब ईडी के निशाने पर हैं। शुक्रवार को कवासी लखमा और कवासी हरीश दोनों से पूछताछ के लिए दोनों ईडी दफ्तर पहुंचे। पूर्व मंत्री और उनके बेटे से हुई पूछताछ ने प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। मेरा इतना ही कहना है, एक गरीब आदिवासी को बस्तर में पैदा होकर मैं नेतागिरी कर रहा हूं। पिछले 26 साल से आदिवासी का आवाज उठाने के लिए उस आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। हमारा पास संपत्ति नहीं है, मैं 25 साल के एमएलए हूं, मेरे पास 6 एकड़ जमीन है। मेरा लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक कारण मेरे को फंसाने का काम कर रहा है। खुद को निर्दोष और गरीब बताकर 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में अपना बचाव करते ये छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा हैं। कवासी से अब तक तो ईडी ने सिर्फ पूछताछ ही की थी, पर अब ईडी को उनके खिलाफ डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। इतना ही नहीं, कवासी के ठिकानों पर हुई दबिश में आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी बरामद हुए हैं। ईडी ने इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की है। यही वजह है कि अब कवासी लखमा और उनके बेटे कवासी हरीश पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। गिरफ्तारी की चर्चाओं के बीच कवासी लखमा मीडिया के सामने आए, भावनात्मक अंदाज में अपना पक्ष रखा। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव शराब घोटाले को लेकर पिछली सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हो रहा है। कैसे शराब दुकानों में 2-2 काउंटर बने थे, कैसे नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया था, और इसलिए न तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये कांग्रेस के सरकार के रहते हुए ये जांच शुरू हुई थी। जांच प्रक्रिया है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर सभी को भरोसा करना चाहिए और जो तथ्य है वो ईडी को बताना चाहिए। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो बस्तर में। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच की आंच लगातार तेज होती चली जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में पिछली सरकार से जुड़े कई और किरदार भी इसकी जद में आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल, नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले ईडी के शिकंजे से कवासी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, सियासी सरगर्मियां भी तेज होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो कवासी लखमा को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। खुद कवासी लखमा जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं कि उन्हें राजनीति की वजह से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी और अपडेट हासिल करने के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन लाइव जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसन, क्या है अब इस पूरे मामले में अपडेट? अभी भी क्या कवासी लखमा उनके बेटे से पूछताछ हो रही है? क्या कुछ जानकारी बाहर निकल कर आ रही है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल नदीम, देखिए, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और पूर्व में उनके ओएसडी रहे जयंत देवांगन, इन तीनों से लगातार सुबह 11 बजे ठीक जो है वो पूछताछ शुरू की गई थी। और ईडी दफ्तर के, मैं बाहर हूं, आप देखेंगे दफ्तर के अंदर तीनों लोग अब भी मौजूद हैं। तीनों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जिस प्रकार से शराब घोटाले का मामले को लेकर के एसीबी, ईओडब्ल्यू और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ईडी ने जो है कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाया और इस मामले में जांच जो है वो तेज कर दी गई है। लगातार 7 घंटे का समय बीत चुका है। कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और उनके ओएसडी रहे जयंत देवांगन, इन तीनों से लगातार 7 घंटों से पूछताछ जारी है। जिस प्रकार से ईडी ने आज से ठीक एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था कि कवासी लखमा के घर पर जब उन्होंने रेड कार्रवाई की तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो मिले हैं।
उनकी संलिप्तता जो है शराब घोटाले में वो निकल करके सामने आई है। ऐसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबूत, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और पेन ड्राइव में जो डेटा था उसके आधार पर कहीं ना कहीं कवासी लखमा जो है वो जरूर अब ईडी के रग्गे में आ चुके हैं। आप देखेंगे ये वही गाड़ी जिससे सुबह कवासी लखमा पहुंचे हुए थे। मेरी दूसरी ओर ठीक देखेंगे कवासी लखमा का जो काफिला वो आपको दिखाई देगा, उनके सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे। यानी कि कवासी लखमा के अब भी ये उम्मीद है कि वे घर लौटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सबूत मिले हैं और जो पूछताछ की जा रही है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है ईडी जो है उन्हें गिरफ्तार कर ले आज, और आगे जो है इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कवासी लखमा के घर से दस्तावेज जो मिले हैं, पेन ड्राइव जो मिला और उनका मोबाइल फोन में जो डेटा है वो कहीं ना कहीं ईडी ने खंगाल लिया और ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां इसके आधार पर मिल रही है। बेटे हरीश लखमा के पास से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में उनके ओएसडी रहे जयंत देवांगन के पास में शराब घोटाले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। जिस प्रकार से 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में किया गया था, इसमें नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया, शराब दुकानों में डबल काउंटर बनाए गए और नकली शराब जो है वो बेची गई, अलग अलग जगह सप्लाई की गई। ऐसे में अब कवासी लखमा पर जो है जो आरोप लगा है उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है ईडी को मिल चुके हैं। फिलहाल पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और हाल ही मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, ये जो पूछताछ है वो देर रात तक चल सकती है, क्योंकि कवासी लखमा के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे जो है कवासी लखमा ने अभी फिलहाल ईडी के अधिकारियों से गर्म कपड़ों की मांग की, जिसके बाद उनके जो सुरक्षा कर्मी है कवासी लखमा के वो ईडी दफ्तर के ऊपर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी को गर्म कपड़े जो है वो दिए हैं। कवासी लखमा ने गर्म कपड़ों की जो है वो मांग की थी, जिसके बाद अभी फिलहाल उन्हें दिए गए और लगातार तीनों से एक साथ पूछताछ जो है वो की जा रही है। ईडी की अगर सूत्रों की माने तो पहले तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई शराब घोटाले से जुड़े। इस मामले में कारोबारी अनवर ढेबर जो है वो पहले ही जेल में बंद है, साथ ही आबकारी के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ एपी त्रिपाठी, ये दोनों किंगपिन जो है वो माने गए थे शराब घोटाले के। कहीं ना कहीं उस दौरान आबकारी विभाग जो वो कवासी लखमा के पास था, तो उनकी भी संलिप्तता जो है वो निकल करके सामने आई है। कितना पैसा उन्हें दिया जा रहा था, कैसी संलिप्तता है, कैसे डील होती थी शराब घोटाले को लेकर के, पैसों का ट्रांसफर कैसे होता था, इन तमाम सवालों के जवाब जो है ईडी कवासी लखमा से पूछ रही है। यह कार्रवाई जो है फिलहाल लगातार उनसे पूछताछ जारी है और आने वाले समय में कुछ ही देर में और कई बड़े खुलासे और तथ्य निकल करके सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, कई तथ्यों का इंतजार रहेगा। फिलहाल ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन तमाम जानकारी के लिए। आप लेकिन नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे।